Good morning, dear students. Myself Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to explain a new chapter of class 6. And the chapter name is A House, a Home. It is a poem written by Lauren M. Halley. Here her name has been written. You can see Lauren M. Halley. Her full name is Lauren Martha Halley. She is an American poet. She was born on December 8, 1921. She was born on December 8, 1921. इनका जन्म 8 दिसंबर 1921 को हुआ था, है ना? और ये एक अमेरिकन पोएट है. तो बिफोर स्टार्टिंग the explanation, poet is asking something to do the students. Poet कह रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि what is the difference between a house and a home. यहाँ कह रहे हैं कि what is the difference between a house and a home. एक हाउस और एक होम में क्या अंतर है? Discuss it with your partner. इस मैटर को अपने पार्टनर यानी अपने फ्रेंड के साथ क्या करना है? डिस्कस करना है ना? एंड देन रीड द पोएम. उसके बाद इस पोएम को पढ़ने के लिए कहा गया है पोएट के द्वारा. तो ये आप पहले अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए इस मैटर पे और फिर कंक्लूजन निकालिए कि दोनों में अंतर क्या है, एक हाउस क्या है, एक होम क्या है. वैसे अगर वर्ड के थ्रू जाए, हिंदी वर्ड मीनिंग के थ्रू जाए तो दोनों का मतलब घर होता है, लेकिन कोई भी घर हाउस कब होता है और कोई भी घर होम कब होता है, यही पोएट ने कोशिश किया है दोनों को डिस्टिंग्विश करने का, दोनों में अंतर बताया है. पोएट कहते हैं, व्हाट इज ए हाउस? इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट हार्ड. कह रहे हैं कि ये घर क्या है? एक घर क्या है? एक घर या यूं कह ले मकान क्या है? इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड. इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे? ब्रिक से, ईंटों से हुआ है, स्टोन से, पत्थरों से हुआ है, एंड वुड दैट्स हार्ड, और लकड़ियों से हुआ है जो कि क्या है? काफी कड़ा है, काफी कड़ा होता है. तो इन सब चीज से निर्माण हुआ है किसका? हाउस का. सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड. कहता है इसमें क्या होते हैं? कुछ विंडो होते हैं जिसमें ग्लास लगे होते हैं, विंडो ग्लास होते हैं, है ना? और परहैप्स एक यार्ड हो सकता है. यार्ड मीन्स होता है आंगन, है ना? तो ये घरों में देखने को मिल सकते हैं. फिर पोएट कहती है कि इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल्स फ्लोर्स. और इसमें होते हैं क्या? ईव्स, चिमनीज, है ना? चिमनीज जो छतों पे धुआं निकालने के लिए जो होता है वो होता है. तो ये सारे चीज जो है घर में देखने को मिल जाएंगे. एंड टाइल्स फ्लोर, और क्या होता है? टाइल्स लगा हुआ फ्लोर होता है. एंड स्टुको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स. तो और क्या क्या होता है घर में? पोएट कहती है कि इसमें स्टुको होता है. स्टुको मीन्स क्या होता है? डेकोरेटिव प्लास्टर, सजावटी प्लास्टर जो होता है उसको बोलते हैं स्टुको. एंड रूफ, जो छत होता है वो होता है. एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे क्या होते हैं? डोर्स होते हैं. डोर्स मीन्स दरवाजे, है ना? तो ये सब कुछ देखने को मिलता है किसमें? एक हाउस में. आपके पास भी हाउस होगा, आप भी उसमें देख सकते हैं कि ये सारे चीज होते हैं. तो जब एक बिल्डिंग जिसमें सिर्फ ये सारा चीज हो, ब्रिक से बना हुआ हो, स्टोन्स हो, वुड हो, विंडोज हो, डोर्स हो, चिमनीज हो, स्टुको हो, है ना, रूफ हो, तो कोई भी बिल्डिंग क्या कहलाएगा? एक हाउस कहलाएगा. फिर अब पोएट कहती है कि
व्हाट इज अ होम? एक होम क्या होता है? होम किसको कहेंगे? फिर कहती है कि इट इज लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। क्या होता है इसमें? यानी एक होम में एक प्यार करने वाला परिवार और उसके सदस्य होते हैं। एंड डूइंग फॉर अदर्स यानी एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के भलाई के लिए, एक दूसरे की अच्छाई के लिए ये काम करते हैं। कौन? फैमिली के मेंबर्स। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर एंड मदर्स। और कौन कौन होते हैं घर में? ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, फादर्स होते हैं, मदर्स होते हैं। ये सारे मिलके तब क्या बनाते हैं? होम। यानी वही मकान, वही बिल्डिंग जो ईंट से, पत्थरों से बना हुआ है, डोर्स विंडो से बना हुआ है, उसमें जब लोग रहने लगते हैं, फैमिली रहते हैं, फैमिली के सदस्य रहते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या बन जाता है? होम बन जाता है। और होम में और क्या होता है? इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग। इसमें अनसेल्फिश एक्ट होता है, यानी जो सदस्य यानी परिवार के जो सदस्य जो हैं एक दूसरे के लिए जो काम करते हैं उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ भावना से करते हैं लोग, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की हेल्प, है ना। एक दूसरे से शेयर करते हैं सारी बातें, अपने सुख दुख को शेयर करते हैं, है ना। एक दूसरे के काम आते हैं। अगर हमारा परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो हम उसकी मदद करते हैं, या हम प्रॉब्लम में होते हैं तो परिवार का कोई भी सदस्य हमारी मदद करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। और हम अपने परिवार के सदस्य को, जिसको हम चाहते हैं, उसको ये जताते भी हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, और अपने प्रियजनों का, अपने लव्ड वंस का क्या करते हैं? केयरिंग करते हैं, ख्याल रखते हैं। तो ये होता है होम। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स कि एक हाउस एक होम कब बन सकता है। एक हाउस में सिंपली ईंट, पत्थर, डोर्स, विंडोज यही सब लगे होते हैं, चिमनीज, स्टूकोज। लेकिन जैसे ही उसमें फैमिली रहना स्टार्ट करते हैं और फैमिली प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का केयर करे, शेयर करे, है ना, तो वही हाउस जो है क्या बन जाता है? होम बन जाता है। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, so try to understand the chapter yourself. That's all. Thank you.